जय हिंद। भारत की मुख्य भूमि से दूरी पर स्थित हिमालय का वह हिस्सा जो जलमग्न हो गया था, अब भारत सरकार ने वहां तक भी अपने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को पहुंचा दिया है, जिससे कि 4G और 5G को वहां पहुंचाने में काफ़ी सहूलियत होगी। देखिए, जो हिमालय पर्वत है उसको हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये हिमालय वाला हिस्सा है, लेकिन इस हिमालय का हिस्सा कुछ नीचे इधर पूर्वी भाग में चला जाता है, म्यांमार के पास में, तो उसे आराकाम योमा पर्वत होते हैं, लेकिन इसके आगे ये समुद्र में डूब जाता है। ये इसे जलमग्न भाग कहते हैं। ये हिमालय की जो चोटियां हैं, और ये जलमग्न भाग धंसने के बाद फिर जाके जहां पर ये दृष्टिगोचर होता है, जहां ये निकलता है, वो यहां पर निकलता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं अंडमान निकोबार। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इस अंडमान निकोबार पर जापानियों का अधिकार हो गया था, लेकिन जापानियों ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार गिफ्ट में दिया था। उसका नाम इन्होंने शहीद एवं स्वराज नाम रखा था। अंग्रेज जब थे तो वो यहाँ पर काला पानी की सजा देते थे। उत्तराखंड में काला पानी एक जगह है, उसको हम डिटेल वीडियो बना के बता चुके हैं, वो मई महीने में ही बता दिए थे। लेकिन ये काला पानी दूसरा है। यहाँ पर अंग्रेज जो सजा सुनाते थे, सेलुलर जेल, इस तरह से जेल थी, वो किला बना दिया था जेल को। उस समय की सबसे बदनाम जेल थी ये सेलुलर जेल। सावरकर को जब इस जेल में रखा गया था तो कोयले से इस जेल की दीवारों पर कोयले से भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास लिख दिया था। ये क्वेश्चन भी आता है। ये सेलुलर जेल काफी उस समय का बदनाम जेल था, यातनाएं को देने के लिए। जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको आतंकवादी घोषित करके यहाँ भेज दिया जाता था कि भैया ये देशद्रोही है, जबकि वो तो आज़ादी की मांग कर रहे थे। तो ये हमारे जो मेन भूमि है उससे ये कट गया है। तो ये ज़्यादातर लोगों को लगता है, बहुत से लोग, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग जब सुने थे कि ये अंडमान निकोबार हम ही लोग का है तो बड़ा आश्चर्य हुआ था, ये भी हम ही लोग का है, तो ये यहाँ से यहाँ कैसे है? भाई ये हमारा अधिकार है। यहाँ पर भी ये लक्षद्वीप भी है यहाँ पर। तो अंडमान निकोबार में कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, इसलिए यहाँ से चेन्नई से लेकर यहाँ तक में ऑप्टिकल केबल बिछा दिए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चेन्नई से लेकर अंडमान निकोबार में समुद्र के नीचे से केबल बिछाया गया है, वो वायर को बिछाए गए हैं। ये लगभग 2300 किलोमीटर है। अब ये ऑप्टिकल फाइबर के हो जाने की वजह से जो मेन लैंड से यहाँ हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन जो स्पीड है वो इस ऑप्टिकल फाइबर की मदद से यहाँ तक जा सकती है। डायरेक्ट वहाँ टावर के थ्रू उतना स्पीड नहीं जा पाता है। अब यहाँ से अब सिंपली समझिए कि 4G जो होता है उसका मैक्सिमम स्पीड आप 300 MB पर सेकेंड ले जा सकते हैं, और वहीं अगर आप 5G की बात करेंगे तो 5G जो है तो मैक्सिमम 10 Mbps जा सकता है, यानी 10 GB के डाटा पर सेकेंड आपका मोबाइल अगर 5G है तो ले सकता है, एकदम हाई स्पीड में ले सकता है। लेकिन इसके लिए क्या है कि मान लीजिए आप यहीं से सप्लाई दीजिएगा 10 MB का, तो वहां थोड़ी ना जाएगा 10 MB या 10 GB। 100% कोई भी चीज़ नहीं पहुंच पाता है, बीच में उसका कई सारे जो डाटा होते हैं वो लॉस करते हैं, स्पीड भी लॉस हो जाती है। तो आपको हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पहुंचाना पड़ेगा, इसीलिए इतना वायर को बिछाया गया। अब इसको बिछाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च आए। वो पैसे कहाँ से आए? इस पैसे को लाया गया था AGR के द्वारा। AGR